सही तरीके से उसमें बदलाव या सुधार करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको बंद कर देना चाहिए अगर नहीं कर सकते हैं। ये गलत प्रक्रिया है जिससे कि डिफेंस मिनिस्टर को इतनी दिक्कत आ रही है। इतनी जल्दीबाजी करके कौन सा मेडल चाहिए था आपको? डिजिटल बनाना है ना आपको, तो पूरा आप पहले आप बन जाइए डिजिटल, उसके बाद बनाइए डिफेंस मिनिस्टर को डिजिटल। आपकी गलती है, पीसीडीए की गलती है, वहाँ पे जो डेटा एंट्री करने बैठे हुए हैं, गलती मैनेजमेंट की गलती है, आपने नहीं किया और 20% टीडीएस कैसे काट लिया आपने। जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशनर का पेंशन डेटा इस पर्स में माइग्रेट किया जा रहा है, खासकर अभी 2016 से ऊपर जो 7 सीपीसी के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट ने का उद्देश्य था डिजिटल इंडिया के जो मुहिम है गवर्नमेंट की, उसे आगे बढ़ाने का। इसी उद्देश्य के तहत जो है उन्होंने जो है पुरानी जो पेंशन की डिस्बर्सिंग सिस्टम था उसको बंद करके नया डिस्बर्सिंग सिस्टम, इसमें कई प्रकार के फीचर्स भी दिखाए गए हैं कि भाई जो है डिजिटल जो ये प्लेटफॉर्म है इस पर्स का, इससे गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल पेंशनर को बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो गवर्नमेंट की जो डिजिटल इंडिया की मुहिम है उसको डिफेंस पेंशनर उसका स्वागत भी करते हैं, और डिफेंस पेंशनर इसका भी विरोध नहीं किया है कि डिजिटलाइजेशन हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आई है? अब आनी शुरू हो गई है जबकि जो है इस मुहिम को जो है पीसीडीए के द्वारा स्पर्स में सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। किस चीज़ की जल्दबाजी इनको थी कि इन्होंने जो है बिना किसी को पेंशनर्स को इंटीमेट किए, बिना किसी को एजुकेट किए जो है पेंशन इनकी सीपीपीसी से उठाकर जो है स्पर्स में डाल दी। अरे कोई चीज़ चलानी है तो उसकी तैयारियां की जाती है, उसकी प्लानिंग की जाती है। आपने क्या प्लान किया? आपने क्या तैयारियां की? लाखों पेंशनर्स को आपने जो है सीपीपीसी से उठाकर उनका डेटा इस पर्स में डालना था। बिना तैयारियों के जो है या तो तैयारियां की भी होंगी, आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो है उसमें डाल दी, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? डिफेंस पेंशनर को भुगतना पड़ रहा है। अरे सबसे पहले जो है इतने सर्विस सेंटर्स आपने बनाए थे, इनको एजुकेट करते, इनकी ट्रेनिंग करवा, डीपीटीआई के थ्रू जो है हर सर्विस सेंटर से एक एक बंदा बुला के जो है उनको ट्रेनिंग। कितना दिन लगता ट्रेनिंग में, इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानने में, इस पोर्टल के बारे में? 1 या 2 दिन लगता, जहाँ 3 दिन लगता। इतने जो है अलग अलग जगह कैंपिंग कर ये जो है ट्रेनिंग के कैंप लगा के उनको ट्रेनिंग दिलवाते। सीपीपीसी से सबका डाटा जो है इसमें इस पर्स में डालना था, तब तक जो है उनकी पेंशन जो है सीपीपीसी में ही रहने देनी थी। जब पूरा सबका डाटा पूरी तरीके से अपडेट हो जाता है इसमें, उसके बाद जो है तब जाके बंद करते तो कोई दिक्कत नहीं थी सीपीपीसी से। अचानक बंद कर दिया, डेटा भी पूरी तरीके से माइग्रेट नहीं किया आपने, डेटा कुछ उसमें एंट्री किया ही नहीं डिफेंस पेंशनर का, सब कुछ डिफेंस पेंशनर के पल्ले डाल दिया। आपने सर्विस सेंटर इतने खोल दिए, कोई बात नहीं, डिफेंस पेंशनर की सुविधा के लिए दिखा दिया कि जो इससे देख लो सर्विस सेंटर यहाँ है वहाँ है। सर्विस सेंटर्स के उनको ही पता नहीं है, जो रैप वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको खुद पता नहीं है कि यार है क्या इस पर। तो भैया एक पेंशनर जाएगा तो क्या पूछेगा? जब उनके पास आपने एक्सेस नहीं दिया है, सही तरीके से उनको एजुकेट नहीं किया, उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई, तो क्या क्या बताएंगे वो डिफेंस पेंशनर को? तो डिफेंस पेंशनर तो जो है कटी पतंग की तरह घूम रहा है कि कभी यहाँ उड़ रहा है हवा के, कभी वहाँ उड़ रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो सबसे पहले उनको सर्विस सेंटर वालों को ट्रेनिंग देते, उनको जो है पोर्टल का एक्सेस देना था, तभी जाके तो काम करते हो डिफेंस पेंशनर के लिए, ताकि दिक्कत ना आए। कई हैं जिनको जो है पता ही नहीं है किस प्रकार से जो है मोबाइल चलाना है, किस प्रकार से कंप्यूटर चलाना है, सारे थोड़ी नहीं जानते हैं। तो सबके लिए उसी हिसाब से सुविधाएं रखनी चाहिए थी। चलो आपने ट्रेनिंग भी नहीं दी, कोई नहीं, है ना, आपने जो है एक्सेस भी नहीं दिया सर्विस सेंटर्स को, उनको उनके बारे में जानकारी भी नहीं दी, तो कम से कम पोर्टल तो सही रख लेते। पोर्टल में भी दुनिया भर की कमियां हैं। क्या कमियां हैं मैं ही बता देता हूं आपको, मैं इस पर खुद वीडियो बनाता रहता हूं। मैं सपोर्ट करता हूं हमेशा डिजिटल इंडिया के लिए, और पूरी कोशिश करता हूं कि डिफेंस पेंशनर जो है कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर जब दिक्कत होती है तो मुझे हमको खुद जो है पर्सनली दुख होता है इस चीज़ का। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आपने किया है तो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना था इसको। हमारी तरफ से अभी भी सपोर्ट है, अगर अभी भी सही तरीके से उसमें बदलाव या सुधार करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको बंद कर देना चाहिए अगर नहीं कर सकते हैं। ये गलत प्रक्रिया है जिससे कि डिफेंस पेंशनर को इतनी दिक्कत आ रही है, कमियां। और ये तो 2016 से ऊपर के हो रहा है। वो तकरीबन जो है डिजिटल युग में जी रहे थे 2016 के से ऊपर के, उनके पास मोबाइल नंबर भी हैं, तो ईमेल आईडी भी हैं, लेकिन कईयों के पास है भी नहीं, लेकिन तकरीबन तकरीबन जानते हैं। वो इतना परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से, तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं भी नहीं लगा सकता हूँ अंदाज़ा, कि जब 2016 से नीचे के जिनको जो है बहुत कम नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, चलो थोड़ा बहुत उनको होगा भी, और नीचे अगर जो है चलते चले जाएंगे किसी प्रकार से जो है पेंशन लेके अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जो भी है अपना घर चला रहे हैं, तो उन पे जब ये नौबत आएगी तो वो किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ये तो जो है वही बता सकते हैं। वो भी नहीं बता सकते, ये तो शायद कोई कल्पना भी नहीं कर रहा होगा कि होगा क्या ऐसे में जब उनको दिक्कतें आएंगी। अगर इसी प्रकार की सर्विस रही तो, अगर सुधार हुआ तो
ठीक है। और इतनी जल्दबाजी थी किस बात की भाई माइग्रेट करने की? सरकार से इनाम लेना था क्या? सरकार से शाबाशी लेनी थी? अरे किसी काम को जल्दी करने से अच्छा है कि उसको सेव करो, उसको सुरक्षित करो। तो ये चीज़ अपनानी चाहिए थी। इतनी जल्दीबाजी करके कौन सा मेडल चाहिए था आपको? पेंशनर्स के आपके पास जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिनके हैं, जिनके नहीं हैं, तो आपने सबका कर तो दिया। जल्दबाजी सब किसी को इंटीमेट नहीं कर रखा। अरे कुछ ऑप्शन तो दे दो पीसीडीए की वेबसाइट में क्लियर, जिसमें लिखा हो कि अपना जो है डिफेंस पेंशनर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐसे करके रजिस्टर करवा लें। भाग रहे हैं लोग, कोई रिकॉर्ड्स के लिए लेटर भेज रहा है, कोई कहीं के लिए लेटर भेज रहा है, कोई ईमेल से कहीं करवा रहा है, कहीं से जो है उसका ईमेल जो है मोबाइल नंबर ईमेल रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, उसको पता ही नहीं करना क्या। तो भैया जब ये चीज़ें कर रहे हो तो कुछ गाइडलाइंस तो करो, कुछ सुविधाएं तो दो ताकि कुछ कर सके आदमी। डिजिटल बनाना है ना आपको, तो पूरा आप पहले आप बन जाइए डिजिटल, उसके बाद बनाइए डिफेंस पेंशनर्स को डिजिटल। स्पर्श में माइग्रेट करके यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया मोबाइल नंबरों को, चाहे वो एक्टिवेट हैं चाहे नहीं है, बस भेज दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब वो डिफेंस पेंशनर समझे उसने बड़ी गलती कर दी कि वो मोबाइल नंबर बंद कर दिया होगा जिसने, अब वो ढूंढ रहा होगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी वो मोबाइल, क्योंकि अब दोबारा तो अपडेट करने का कोई सिस्टम ही नहीं बता रखा कोई किसी ने सही तरीके से। कोई बोल रहा लेटर लिख दो रिकॉर्ड को, कोई बोल रहा जो है पीसीडीए को भेज दो, कोई भेज रहे हैं तो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ पता ही नहीं कब होगा। चलो आपने डाटा माइग्रेट किया, सीपीपीसी से उठाकर जो है स्पर्श में डाला आपने, लेकिन आप ये बताइए आपने जो है डेटा डाला है तो डेटा एंट्री कौन करेगा भाई? स्पर्श की जब लॉगिन करो तो पेंशनर्स के केवल नाम और आर्मी नंबर आ रखा, उसके अलावा नीचे देखो उसका आधार नंबर अपडेट नहीं है, पेन नंबर उसका अपडेट नहीं, उसका एड्रेस अपडेट नहीं है, उसका फैमिली डिटेल उसका अपडेट नहीं है। हैं कौन करेगा? डिफेंस पेंशनर भरेगा उनको। अरे भैया जब पेंशन आते समय सारे डॉक्यूमेंट इतना मोटा गट्ठा देकर आए थे, वहां पर सब चीज़ अपडेट हुई तब जाके पेंशन आए, है ना। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे डिफेंस पेंशनर बैठ के अपना डेटा अपडेट करेगा, आप उसको वेरीफाई करो। अरे आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटा एंट्री वाले बिठाए हैं आपने, डेटा एंट्री के लिए बिठाए हैं, केवल डेटा एंट्री उनका आर्मी नंबर वो लिख के हो गया डेटा एंट्री, है ना। कहीं आपने कुछ भरा हुआ, जो चीज़ भरनी थी वो भरी नहीं है। डेटा एंट्री को आपने किया भी है, अगर अगर जो आपने नहीं भी किया है ना, तो उसके बाद ऑप्शन नहीं खोल रहे, ऑप्शन ही नहीं खुल रहे। कोई अगर डिफेंस पेंशनर थोड़ा जागरूक है, वो करना चाह रहा है, तो ऑप्शन नहीं खुल रहा, ऑप्शन नहीं खुल रहा है, आपको फ़ोन करो तो बता नहीं कि ऑप्शन खुलेगा कैसे भाई। डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का अभी ऑप्शन बंद करा हुआ है। अरे कोई आगे बढ़ेगा कैसे? कैसे करके लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेगा आपके पास में? उसकी पेंशन बंद कर दी जा रही है। टेक्निकली कोई बताने को तैयार नहीं। 8 महीने से 9 महीने से जो पेंशन डेटा वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं डिफेंस पेंशनर के ऊपर। चलो ठीक है, आपने ऑप्शन देना था मैनेज प्रोफाइल का, आपने पूरा डेटा एंट्री करना था, पूरा डेटा एंट्री करना था और उसमें ऑप्शन रखना था डिफेंस पेंशनर, उसमें कुछ चेंजमेंट करता, लेकिन आपने पूरा ही छोड़ के रख रखा और उसके भी ऑप्शन आप खुले नहीं रख रहे हैं। और उसके बाद हो क्या रहा है, आपने आधार नंबर उसमें अपडेट नहीं किया है, जिसकी वजह से सब डिफेंस पेंशनरों ने लाइफ सर्टिफिकेट दिए हैं और आपका आधार जो है स्पर्श के साथ में अपडेट नहीं है, आपने एंट्री डेटा एंट्री में किया नहीं है। इसकी वजह से जो है जो डीएलसी दे रहे हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, स्पर्श के साथ जो है वो चीज़ जो है अपडेट नहीं हो पा रही, और आप जो है इस नाम से जो है डिफेंस पेंशनर की पेंशन बंद कर दे रहे हैं कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। ऊपर से फिर आपने जो है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। चलो ठीक है, दिया है आपने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, वो गेजेटेड ऑफिसर के पास घूमता रहेगा कहीं साइन करवाने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूँ, उसके बाद अपलोड करेगा, सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है आपका, जबकि वो ऑलरेडी डीएलसी दिया और मेरे को कईयों के डिफेंस पेंशनर्स के कमेंट्स भी आते हैं, 3-4 बार दे दिया अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अरे कहाँ से होगा? आपने जो है इस पर जो है पीसीडीए, आपने जो है इस पर डेटा एंट्री नहीं की है, आधार नंबर नहीं चढ़ाया है, जिसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? डिफेंस पेंशनर भुगत रहा है। आपने जो है अभी जो है लोगों को पता तक नहीं उनकी पेंशन जो है स्पर्श में चली गई, 20% टीडीएस जो है उसकी पेंशन से काटना शुरू कर दिया है। और किसकी गलती है ये? पेन नंबर सबका दिया हुआ है, डिफेंस पेंशनर सब देखा है, आधार भी देखा है, पेन भी देखा है। पेन नंबर को आपने जो है डेटा एंट्री करनी चाहिए थी स्पर्श में, अगर माइग्रेट हुआ था तो स्पर्श में चढ़ाना चाहिए था। किसकी गलती थी? आपकी गलती है, पीसीडीए की गलती है। वहाँ पे जो डेटा एंट्री करने बैठे हुए हैं, गलती मैनेजमेंट की गलती है, आपने नहीं किया। और 20% टीडीएस कैसे काट लिया आपने? यहाँ से जो है अब डिफेंस पेंशनर अपना पेन नंबर अपडेट करेगा, वहाँ पे आप वेरीफाई करोगे उसको 8-8 महीने में, तब जाके जो है उसका टीडीएस नहीं काटोगे। और टीडीएस 20% काट रहे हो ऊपर से फिर। और पहली बात तो अभी टीडीएस कटना भी क्यों चाहिए था? अभी जब पूरी तरीके से जो है आप जो है सफल तरीके से जो है माइग्रेट नहीं कर पाए हैं, तो आप जो है क्यों जो है डिफेंस पेंशनर की पेंशन बंद कर रहे हो, या फिर क्यों जो है उनका टीडीएस काट रहे हो? इन चीज़ों में तो आप सबसे आगे हो कि टीडीएस काट दिया, वो आप बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं आप,
डिफेंस पेंशनर को अभी तक पता ही नहीं है कि हो क्या रहा, आपने उसको एक चांस भी नहीं दिया। अरे एक बार चांस दिया जाता है भैया, एक बार अलर्ट तो किया जाता है, चांस तो कुछ नहीं दिया, जल्दीबाजी चल रही है, सब किस चीज़ की चल रही है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें डिजिटल इंडिया की मुहिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं है, डिफेंस पेंशनर को भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। चलो कुछ काम आपने थोड़ा अच्छे कर दिए हैं कि नवंबर से जो है मार्च तक जो है लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, लोगों ने दिए भी दिया, अपडेट नहीं हुआ, कमी तो है ही नहीं, अपडेट क्यों नहीं हो रहा? आप ही की वजह से नहीं हो रहा, मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो रहा है अपडेट। आधार नंबर ही नहीं चढ़ाया वहाँ पे, कैसे करके चढ़ेगा वो? किसी को बताया कि किस प्रकार से जो है आपका इस पर्स में जाएगा? लोग जा रहे हैं वो पुराने को देख, कोई तो पुराने में जो जो बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है पुराने वाला ही चढ़ जा रहा है। अच्छा, डेटा वेरिफिकेशन में कोई एड्रेस डाल रहे हैं आपने, चलो ठीक है, कोई नया एड्रेस डाल रहा है वो एड्रेस प्रूफ देगा अपना, पुराना ही एड्रेस डाल रहा है जो वहाँ पे सेंटर में रिकॉर्ड्स में दे के आया था, उसके बाद भी उसको जो है अपना देना है एड्रेस प्रूफ, अपलोड करना पड़ेगा। वाह, ठीक है ना, सब कुछ दे रखा हूँ, पार्ट ऑर्डर हो रखा उसका, सब चीज़ें हो रखा एड्रेस का, फिर भी आपको जो है डिफेंस पेंशनर से उसका प्रूफ चाहिए। MACP का अभी मैंने एक तो बड़ी नई अच्छी चीज़ देख ली, अभी मैंने अभी किया था किसी का, आज की डेट में बता रहा हूँ, MACP में हवलदार ग्रेड का लिखा वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि करना है, किया, हवलदार ग्रेड का किया उसका। अब उसके बाद जो है भाई वो तो आपको कर देना चाहिए था ना डेटा एंट्री में, आपको कर देना चाहिए था डेटा एंट्री में। अब हवलदार ग्रेड मैंने उसमें किया है उसका बंदे का, उसके बाद मांग रहा है कि पार्ट टू ऑर्डर MACP का पार्ट टू ऑर्डर सबमिट करो। अब ये बताइए आप, पेंशन आ गया घर में भी पार्ट टू ऑर्डर की पूरा, अरे भैया पूरा 958 जो है रिकॉर्ड में जमा हो गया हो वहाँ पे पेंशन सेल में, NER ग्रुप में। अब यहाँ वो पार्ट टू ऑर्डर अब यहाँ से जो है अपलोड करेगा घर से, कहाँ से करेगा भाई? ये कोई कौन बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्या सोच के काम कर रहे हैं ये? और अगर पार्ट टू ऑर्डर डालेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो कुछ चीज़ अपडेट होगी नहीं। तो यार ये चीज़ हो क्या रही है, मेरी समझ से बाहर है। ये कमियाँ ही तो हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। फैमिली डिटेल कुछ मेंशन है नहीं, वही है, डेटा एंट्री हुई नहीं, वाइफ का आ गया, फिर अब जो है नीचे दे रखा वाइफ का पैन नंबर दो, आधार नंबर दो, सब चीज़ दे रखे हैं वहाँ पे, ये अपडेट। अरे बच्चों के नाम डिपेंडेंट जो इनके हैं आपने अपडेट करके देने थे ना, आपके रिकॉर्ड में हैं। अब वो ऑप्शन भी हटा दिया उसमें ऐड करने वाला, आज पहले ऑप्शन था, आज मैं देख रहा था उसमें वो ऑप्शन भी नहीं है कि बच्चों का ऐड करने का, वो भी नहीं है। अब वो पता नहीं कब खुलेगा, जब खुलेगा कुछ पता नहीं है। मेडिकल कैटेगरी जो सेफ वन है उनके आगे नो लिखा हुआ है, नो में टिक कर रखा, और उसको चेंज भी नहीं कर सकते, चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है उसमें। 8-9 महीने हो गए इस पोर्टल को चलते हुए, इसमें कोई सुधार तो दिखाई नहीं दे रहा है इतना कुछ खास। टोल फ्री नंबर हर समय बिजी चलते हैं, लगते भी है तो 100% जवाब भी जो है वो सही तरीके से दे नहीं पाते हैं, जवाब किसी भी चीज़ का क्लियर नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। और सबसे बड़ी बात, एक और नई चीज़ हो रही है बैंकों के साथ। बैंक देखिए, अब बैंक में लोगों को DSP अकाउंट्स थे, रक्षक अकाउंट थे, डिफेंस सैलरी पैकेज है SBI में या अदर बैंक में, PNB में रक्षक, तो ये चीज़ उनकी फैसिलिटीज़ हैं, इनके ऊपर इंश्योरेंस कवर है, कई सर्विसेज फ्री हैं, लोन जो है पेंशन लोन, अभी कई लोगों की शिकायत आई थी हमें पेंशन लोन देने से मना कर दिया बैंकों ने। अब बताइए, ये बैंकों के साथ कुछ रखा गया था इस चीज़ के लिए कि भैया जब अगर इस बस में माइग्रेट होंगे तो बैंक जो है इनको पेंशनर जो पहले दे रहे थे वो सुविधाएं देंगे कि नहीं देंगे, इसका भी कुछ पता नहीं है अभी। ये भी बात कुछ आगे अभी सबकी नॉलेज में नहीं है, ये बात आगे आएगी, लोगों को पता लगेगा कि क्या है, इसके बाद पता लगेगा। कोई RTI डालेगा बैंक में कि हाँ भाई हम आपके पेंशनर हैं, हमको लागू है, तब जाके थोड़ा पता लगेगा कि हैं कि नहीं है, बैंक्स क्या जवाब देते हैं। थोड़ा सा इनिशिएटिव अब एक लिया था कि DPTI ने जो है अपना एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निकाला, ठीक है, अच्छी बात है। अरे पर लेकिन इतने सारे ऑप्शन हैं इसमें, उनके बारे में बताओ ना उसमें, हैं कि कैसे करके उनको ऑपरेट करना है, और ऑपरेट करना कितनी टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं वो भी बताओ ना, उन चीज़ों के बारे में बताओ। अभी तो कुछ भी नहीं डाली उसमें वीडियो, सही वीडियो डालो। और भी अगर TDS काटना शुरू करते तो बचाना किस प्रकार से, इस पर भी वीडियो बनाओ ना, इस पर क्यों नहीं बनाते हो वीडियो? जल्दी बना के डालो, ये चीज़ें करो ना जो सही चीज़ें करने वाली। एक और सही काम के लाइफ सर्टिफिकेट वालों की चलो लिस्ट जारी करी, ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया है, वैसे दिया तो सबने था, अपडेट आपकी गलती की वजह से नहीं हुए हों, चलो लिस्ट तो जारी कर दी कम से कम, ताकि पता लग सका लोगों को। और दूसरा पेंशन रिलीज़ कर दी उनकी 4 मई को, ये भी चला ठीक काम था। अब ठीक काम था क्या, अभी तो पहले बंद करनी ही नहीं चाहिए, अगर जो है सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हो। और आपने शुरू इनिशिएटिव तो आपने जो है बिना तैयारी के या कम तैयारियों के कर दिया, बिना कम प्लानिंग के कर दिया, सही प्लान के साथ तो किया नहीं। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है,
अभी भी तो कर सकते हैं, कुछ सुझाव हमारी तरफ से ही ले लो। अभी भी आप कुछ जो सर्विस सेंटर में उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवा दो, हर ज़िले में करवाओ। सर्विस सेंटर जो आपने नियुक्त किए वहाँ से एक-एक जो है बुलवाओ, वहाँ से ऑफिशियल एक-एक ट्रेनिंग के लिए आएंगे, वो एक-एक 2-2 3-3 दिन ट्रेनिंग करके जाएंगे। अभी है ना मौका, कंडक्ट करवाइए आप कहीं पे। और डेटा एंट्री वाले आप दूसरा जो है जो स्पर्श में माइग्रेट कर रहे हैं उनका डेटा एंट्री पूरा करो, पूरा डेटा एंट्री करके दो डिफेंस पेंशनर को। उसमें अगर कुछ तब्दीली करना चाहता है तो डिफेंस पेंशनर तब करेगा, और उसके लिए पोर्टल पूरा खोल के दीजिए। उसमें ऐसे ब्लॉक लगा के मत रखिए कृपया करके कि इसमें जो है एडिट नहीं कर पा रहा, एडिट नहीं कर पाया तो कैसे करेगा भाई, ऐसे मत करो। सर्विस सेंटर को फुल एक्सेस दीजिए, ताकि जो पेंशनर जो है डिफेंस पेंशनर खुद नहीं कर पाएगा, वो सर्विस सेंटर में जाके अपना काम करवा ले वहाँ पे, पूरा वहाँ पे बैठ के। तो उनको फुल एक्सेस दीजिए पोर्टल के ऊपर। अगली पेंशन ना रोकी जाए जब तक पूरी तरीके से जो है सही तरीके से डिफेंस पेंशनर जो है इसमें लॉगिन ना हो जाएं, उनको इसके बारे में जानकारी ना हो जाए, उनकी पेंशन रोकी ना जाए किसी भी हालत में। जो सर्विस सेंटर हैं वहाँ पे लाइव सर्टिफिकेट की सुविधा रखी जाए, ताकि कोई सर्विस सेंटर में जाता है तो अपना लाइव सर्टिफिकेट चेक करने के साथ साथ जो है वहाँ पे दे भी सके, और कुछ और अपना जो है पेंशन से कुछ भी चेक करना हो तो वहाँ पे कर सके वो काम। और टीडीएस ना काटा जाए, टीडीएस तो कटना ही नहीं चाहिए अभी डिफेंस पेंशनर का। जब आपने जो है अभी तक बताया नहीं है कि अब अपना डिक्लेरेशन कैसे देना है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कैसे सबमिट करना, तो आप टीडीएस कैसे काट सकते हैं अभी? और फिर ऊपर से 20% काट रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट की गलती, आपकी गलती से आपने जो है पैन कार्ड अपडेट नहीं कर रखा पोर्टल के ऊपर, और 20% टीडीएस काटे जा रहे हैं। वाह! इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये भी पता लग रहा होगा कि इस पोर्टल के अंदर क्या खामियां हैं और कैसे करके इसके सुधारा भी जा सकता है। कई लोग जो हैं, जो है कुछ यूनियंस ने जो है प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी लेटर लिखा है, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए भी लिखा है कि भाई पोर्टल में ये दिक्कत आ रही है डिफेंस पेंशनर को, इसे सुधारा जाए। अब देखो, तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कहीं डिफेंस मिनिस्टर तक किसी के पास पहुँचे, पीसीडीए में किसी के ऑफिशियल्स के पास कोई पढ़े देखे इन चीज़ों को कि समस्याएं क्या आ रही हैं डिफेंस पेंशनर के साथ में, और इसमें जो है जो भी सुधार की गुंजाइश है उसे कर सकें। कुछ अल्टरनेट भी निकाला जा सके डिफेंस पेंशनर में जो है के पास पहुंचने का, ताकि उनको ऐसी दिक्कत ना हो। जब दिक्कत नहीं होगी तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं ना। जब इतनी परेशानियां होंगी तो कौन सपोर्ट करेगा फिर इस चीज़ को? डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट सब करते हैं, लेकिन जो है इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे जिस प्रकार से जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम दोष किसको दें? भारत सरकार को दें या पीसीडीए को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट का तो साफ मिशन है डिजिटल इंडिया का मिशन, सही भी है, कई जगह हर जगह डिजिटल इंडिया चल रहा है। तो अब दोष किसको दें? पीसीडीए को, कि उन्होंने जो है इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं किया, या फिर पीसीडीए बोले हमें तो जो गवर्नमेंट बोल रही है कि जल्दी से जल्दी करो। तो ये कॉम्बिनेशन तो देख लीजिए ना आप। लेकिन जो है डिफेंस पेंशनर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी साथी जो है इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।